सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आप सबका नए ब्लॉग में स्वागत है। आपको जैसे कि पता होगा प्लान कुछ ये मेरी बाइक ये तो अभी जा रहा था तो मैं निकाल दिया। ये मेरी बाइक जो कि अराउंड 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, लगभग 47-48 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है एंड काफ़ी सारी राइड करा चुकी है, जिसमें से एक अभी ऐड हो गया है नेपाल मुक्तिनाथ का राइड भी आप उसमें ऐड कर लो। एंड कम से कम 32 या 3,500 किलोमीटर के अराउंड बाइक चल के आई है, बट इसका जितना यूज़ होना था ना वो यूज़ कर चुका हूँ। इसकी क्लच प्लेटें जवाब देखिए, अभी ये 60-70-80 से ऊपर जा नहीं रही है बाइक, मैंने चला के देखा था। एंड उसके पीछे का कारण है ये प्रॉब्लम तो मुझे लखनऊ से स्टार्ट हो गई थी, मेरे को आए हुए भी आज 20-25 दिन हो चुके हैं। लखनऊ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, फिर भी बाइक ने अभी तक साथ नहीं छोड़ा, चल ही रही है। स्लो चलने का कारण एक ही है जो कि लखनऊ में शुरू हो चुका था, इसकी क्लच प्लेटें। जो इसकी क्लच प्लेट्स हैं वो बर्न हो गई है काफ़ी हद तक। जो जा रहा हूँ मैं क्योंकि आज भीड़ कम होगा एंड अच्छे से काम हो जाए। एंड फटाफट इसको पैक करते हैं एंड निकलते हैं। A few moments later. चलो चलिए यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी टेम्परेचर मैं आपको बताऊँ 42 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री और हीट वेव बहुत ज़्यादा है। अभी एक हफ्ता और है जो हीट वेव चलने वाली है, पहले येलो अलर्ट पे है। अब पर क्या करें, जाना ही था। जितने दिन मेरे को आए हुए देखो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए एंड तब से मैंने बाइक चला ही जा रहा हूँ जैसे ख़राब हालत में चला ही जा रहा हूँ। और इसका नुकसान देखो मेरे को अपना ही होने वाला है, क्योंकि जितना मैं चलाऊँगा उतना वेयर एंड टियर होते रहेंगे। जो चीज़ ख़राब है वो चीज़ और ख़राब होती रहेगी, इसलिए मैं कहा चलो नहीं, आज तो यार किसी भी तरह टाइम निकाल के चले जाते हैं। एंड काफ़ी लेट से भी लेट, कहीं किसी हद तक कह सकते हैं जानबूझ के भी, क्योंकि इस टाइम भीड़ कम मिलेगी मुझे या फिर ज़्यादा ही मिल सकती है। क्या होता सर्विस ना भी हो, वो तो अब जाने के बाद पता चलेगा। ये बैग के फीते देखो यार, किसी अलग ही बैग को लेके घूम रहा हूँ मैं। मेरा बैग भी नहीं, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ था, निकाल के फिर यूज़ कर रहा हूँ। बहुत गंदा बैग है, क्योंकि जो मेरे वाले बैग है, एक बैग किसी को दिया था वापस नहीं आया, एक बैग कहीं रखा था वहीं छूट गया, और एक बैग अभी मम्मी पापा बाहर गए हुए तो एक बैग उन्हें दे दिया, एक बैग वो लेके गए हुए। मेरे पास बैग ही नहीं था, तो ये बैग पता नहीं कहाँ अंदर डाला हुआ था, स्मेल आ रहा है थोड़ा अजीब सा, वो बैग लेके जाना पड़ रहा है। आप लोग भी बैग छोड़ो एंड वाइज़र पे ध्यान दो। मैजिकल है यार वाइज़र ये मेरा, वैसे तो पहनने में कूल है। आज मैं फर्स्ट टाइम इसको इतनी तपती धूप में पहन रहा हूँ। वाइज़र है, एक एक्सोर का भी दो हेलमेट्स हैं, एक एक्सोर का भी हेलमेट है, तो मैं कॉमन नॉर्मली मैं वही वाला हेलमेट पहन के चल रहा होता हूँ। एंड कभी अगर मोटो व्लॉगिंग का सेटअप इसमें है ना, माइक्स वगैरह लगे हुए हैं तो थोड़ा हैवी रहता है पहनने में, हल्का अनकम्फर्टेबल फील कराता है सिटी के अंदर, तो मैं ज़्यादातर वही वाला पहन के चलता हूँ, एक्सोर का ही। एक छोटी सी रील डाली थी मैंने, आई थिंक 48-49 सेकंड्स की, वो भी अनबॉक्सिंग की और वाइज़र के बारे में थोड़ा बहुत बताते हुए। भाई मानोगे नहीं आप, इंस्टाग्राम पे वो रील कैसे काम कर गई यार पता नहीं, पर अभी आज मैं देखूंगा तो 21,000 के अराउंड व्यूज़ हैं। और एक गलती मैंने क्या करी, मैंने उसमें ना कैप्शन में डाल दिया था कि अगर लिंक चाहिए तो आप मुझे लिंक कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। पर हुआ क्या, वो ऑटोमेशन काम नहीं किया मेरे प्रोफाइल पे एंड कमेंट आते रहे लोगों के कमेंट आते रहे और मेरे को पर्सनली कमेंट का रिप्लाई देना पड़ा। मेरे तो सिर दुखने लग गया था कि क्योंकि अगर मैंने फिर कैप्शन डाला है और उन्होंने लिंक तभी मांगा, उन्हें लग रहा होगा कि हाँ लिंक भेजेंगे, पर उन्हें क्या पता बेचारों को ऑटोमेशन तो काम ही नहीं कर रहा। भाई ज़्यादा हीट हो गया, 45+ डिग्री सेल्सियस में मैं गोप्रो चला रहा हूँ। देखो मेरा छोटे वाला गोप्रो है जो हीरो 8, ये आई थिंक हीट के कारण ही है, हैंग हो गया है, अपने आप ऑन ऑफ हो ही जा रहा है। इसको ठीक करता हूँ, इसको ठीक करना पड़ेगा। जब ऐसी तपती धूप हो ना तो ये पेड़ों के छाँव के मतलब पता चलता है। भाई पेड़ काटे जा रहे हैं, पर गर्मियों में इनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये छाँव नहीं होता तो अभी मेरी बैंड बच जाती। एंड गोप्रो की मैंने बैटरी निकाल के दोबारा लगा दी है, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, ओवर हीट के कारण इसके ना स्क्रीन ग्लिच मार गया था। ऑन ऑफ अपनी तरह देखो, अभी भी ये काम नहीं कर रहा ठीक से, पता नहीं ये क्या हुआ है नहीं हुआ है या हीट के कारण है, अब तो जाके ही पता चलेगा। ये भी एक मेन कारण था मेरा गोप्रो स्विच करने का। ये हीरो 8 है, काफ़ी पुराना मॉडल है मैं जानता हूँ, अब 13 आ चुका है, पर जब मैंने हीरो 8 लिया था उस टाइम मैक्सिमम 10 तक ही आया हुआ था।
फिर बाद में अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो हीरो 11 है। अभी तक मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पर हीरो 8 में क्या था कि साउंड ग्लिच हो जाता था और ज़्यादा ठंड हो जाए तो वो ऑन ऑफ हो जाता था। अभी जैसे ज़्यादा गर्मी है तो ऑन ऑफ हो गया। पर हीरो 11 में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने इसको हल्के रेन में भी चला लिया है, स्नो में भी चला लिया है, यानी कि आप मानोगे 3-4 डिग्री में भी मैंने इसको चला लिया। बस एक ही प्रॉब्लम है कि बैटरी यहाँ हल्की सी थोड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है, अदरवाइज़ ऑफ होने वाला प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। पर बहुत रफ़ साउंड आ रही है मेरे इंजन से ना, काफ़ी ज़्यादा रफ़ साउंड आ रही है। और मैं जितना एक्सलेट कर रहा हूँ ये देखो नहीं जा रहा आरपीएम ऊपर, काफ़ी स्लो है, रिस्पॉन्स पता चल जाता है। एंड अब फर्स्ट टाइम है ये 50,000 किलोमीटर लगभग चलने वाली बाइक, और ये फर्स्ट टाइम है जब इसकी क्लच प्लेटें चेंज होंगी। काफ़ी चल गई है बाइक ने, काफ़ी साथ भी दे दिया है। वैसे चल तो अभी भी रही है, देखो 70-80 तो जा रही है, बट मैं नहीं चाहता कि कहीं बीच रोड में मुझे खड़ा होना पड़े। अरे है बंदा, और विजय भाई कैसे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। A few moments later. काम काफ़ी है इस बार। एक तो वोवल एंड सेकंड थिंग जो मेजर है वो है क्लच प्लेट। मेरी बाइक के ना धुएँ उड़ चुके हैं एंड इसका जो चैन सेट है वो भी चेंज करवा लूँगा अगर हो सका तो, या चेक तो ज़रूर करवा लूँगा। कि वो भी मैंने आपने देखा होगा पूरे रास्ते में कम से कम 3-4 बार उसे टाइट करवा के थक गया हूँ। क्या हो सकता है अगर हो गया हो उसका काम भी, अगर वो उसका ख़त्म हो गया हो, लाइफ ही ख़त्म हो गया हो, तो चेंज करवाना ही पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। बट वही है ना, ट्रिप पे जाना आसान है, बट अगर हम लंबे रूट पे जाते हैं ना तो उसके बाद सर्विस का कॉस्ट भी उतने आता है। कहाँ मैं 4 महीने वेट करता एक सर्विस के लिए, कहाँ 10 दिन के ट्रैवल में, 10-12 दिन के ट्रैवल में ही एक सर्विस आ गई है सामने। एक और चीज़ बड़ी प्रॉब्लम जो कि 1-1.5 साल बाद पता चली है, ये टायर, ये रिम, ये टायर। एंड आज पता चला है कि ये जो टायर है उल्टा डला हुआ है, क्योंकि इसका एरो देखो, एरो जा रहा है इस साइड, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, पर ये होना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब बाइक का टायर घूमेगा तो वो ऐसे जाएगा ना कि ऐसे जाएगा। और इस गलती को पकड़ने में आज 1-1.5 साल लग गया है। हो सकता है जो बबलिंग हो रही हो उसकी वजह से हो रही हो, कोई श्योरिटी नहीं है, पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, लगभग 2 साल हो गए इस टायर को लगे हुए, तो 2 साल में से आधे टाइम के बाद मेरे को पता चला है। एंड बाकी का काम अभी स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी काम है। क्लच भाई कह देना आपने, मेरे को जान से पहले विजय ने बोला था कि क्लच प्लेट चेंज करवा लो, प्रॉब्लम हो सकती है, 50% से ज़्यादा बर्न हो गया था। एंड मैंने कहा कोई बात नहीं, चल जाएगा तो चल जाएगा, 3-4 हज़ार किलोमीटर की ही बात है। बट लखनऊ में जाके मैं फंस गया था बहुत गंदी तरीके से, एंड मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो आरपीएम जा रहा था 5-6-7 हज़ार और स्पीड जा रही थी 46-45, 65 मैक्सिमम। तब मैंने उसी टाइम विजय को फ़ोन किया और विजय ने बोला इसकी क्लच वायर होती है उस साइड, वो ढीली करवा लोगे तो चल जाएगी। वो करके अभी बाइक ने 500-550 किलोमीटर झेल लिया है और मुझे घर पहुंचा दिया था। तो इसकी क्लच प्लेट भी इस बार चेक करा के, अब चेंज करनी होगी तो चेंज करवा देंगे। एंड बाकी का काम और भी है, एक काम तो पता चल गया, दूसरा काम अब पता चलेगा। ऑयल, इंजन ऑयल फ्लशर डाल दिया। एंड ये रूल है कि इंजन ऑयल फ्लशर जब भी डालोगे तो 5 से 10 मिनट बाइक को चलने देना चाहिए, ताकि सारे डेब्रीज है जो इकट्ठे हो जाए और फिर इंजन ऑयल के साथ बाहर आ जाएंगे चेंज करते टाइम पे। है ना, बर्न हो गई है, ख़त्म है कहानी। काले से भी ज़्यादा काला हो गया, ग्रे, हल्का ग्रे कलर का हो गया, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ब्लैक भी नहीं है, हल्का ग्रे हो गया। ये ब्लैक हो तो फिर भी समझ आता, क्योंकि देखो ये ब्लैक शेड है, ये पूरा ग्रे कलर। बज गई बैंड, क्योंकि एट द एंड वो इंजन ऑयल यहीं घूमता रहता है। ये बहुत ड्राई हो गया होगा अंदर, इसलिए मेरा क्लच प्लेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्लच वायर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ढीली करवानी पड़ी। यही होती है ना, ये वाली वायर, क्लच वायर यही होती है।
वो ढीला करवाया, फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट किया। और अब आगे पता चल रहा है हालत बुरी है, बुरी से भी ज़्यादा बुरी है। डाल दिया। ये सारी क्लच प्लेटें, तीत वाली अलग होती है, नॉन तीत अलग होती है। ये हब है, अपर केस, ये पूरा हब है। ये ठीक ही लग रहा है, ये भी ठीक है, बस वो बर्न होगी है। अगर ठीक होती तो हल्की ब्राउनिश कलर की होती हैं, बर्न होगी है तो बिल्कुल ब्लैक पड़ गई है। कितनी रिंग्स होती है विजय भाई ये? 5 तीत वाली? ये वाली 5 है, ये वाली 4। नो प्लेटें हैं टोटल। तीत वाली 4 है, नॉन तीत वाली 5 है। सैंपल सारा कुछ डल चुका है। हो गया फुल्ली पैक। ये नया इसलिए रखा था क्योंकि इसको अच्छे से पेट्रोल से धोया है। रिंग्स मैंने बता दिए थे आपको, ये पैक हो गया है। अब आज आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग चल रही है। चैन भी अब टाइट हो गई है, पहले कितनी स्विंग कर रही थी, बिल्कुल टाइट है। एंड एक और चीज़, ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म हो गया, 0 हो गया। ये भी चेंज करवा लेते हैं। अब आए तो करवा लेते हैं, वरना बाद में कराऊंगा तो फिर लेबर मांगा जाएगा अलग से। एंड ये तो करवाना ही पड़ेगा मेरे को, टायर सही करवाना ही पड़ेगा। इसके पैसे अलग लगेंगे, बाहर से करवाएंगे। यहाँ पर वो सहूलियत नहीं है अभी, ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा अभी में, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, 0। A few moments later. ओके, फिर मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया। चलो 1 बजे आया था एंड अभी 4:30 हो गए होंगे शायद। आइडिया नहीं हो रहा कि कितनी क्लच छोड़नी है। सर्विस डन। एक सर्विस करने को लग गए ऑलमोस्ट 4 घंटे। इस बाइक की सर्विस करने में, एक नॉर्मल बाइक की, एक नॉर्मल कम्यूट 150 सीसी बाइक की सर्विस करने में, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम था, 3 घंटे लग गए। 2 बजे काम शुरू किया होगा, 5 बजे ख़त्म किया है, 3 घंटे लग गए। अब आप पूछते हो ना कि प्रीमियम बाइक की सर्विसिंग कैसी पड़ती होगी। प्रीमियम बाइक की सर्विस बहुत महंगी होती है, जो 8-10 हज़ार पे इसलिए पड़ती है। उसमें मेन जो होता है ना, लेबर होता है। इंजन ऑयल तो देखो जितने वाला जो मैंने डलवाया 10-40 वो ही डल सकता है। उसमें 1 लीटर की जगह 4 लीटर डल जाएगा या 2 लीटर डल जाएगा। इंजन ऑयल खर्चा कुछ नहीं हुआ, पर जो मेन होता है वो होता है लेबर खर्चा होता है ना, वो मेन होता है। अभी यहाँ पे 4 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, पर लेबर कॉस्ट जो फिक्स्ड है 800 रुपीज़ या 900 रुपीज़ वो ही लिया। एंड बड़े शोरूम्स में, बड़े बाइकों में क्या होता है, प्रीमियम बाइक्स में पर आवर्स के हिसाब से लगते हैं, पर आवर्स आपका खर्चा होगा। इसीलिए प्रीमियम बाइक्स की सर्विसिंग इतनी महंगी पड़ती है। जो कहते हैं ना 20,000 लग गए, 30,000 लग गए। एंड अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब पर एक चीज़ आपने देखी ना, किसी और की बेवकूफ़ की वजह से मेरा नुकसान हो सकता था। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही चीज़ आपके सेफ्टी को और आपके सामान को कुछ भी कर सकती है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इसके वजह से आपको कई बार बड़ा पे ऑफ भी करना पड़ सकता है। एक टायर जो कि लगना चाहिए था सही से, वो लगा नहीं। आज पता चला कि वो टायर उल्टा लगा हुआ है। इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ग्रिप भी लूज़ हो सकता है, बैलेंस भी बिगड़ सकता है। एंड सबसे बड़ी बात होती है टायर का लाइफ साइकिल, वो कम हो सकता है। और ये कब पता चल रहा है बताओ? इतने टाइम बाद पता चल रहा है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, जो कि होना नहीं चाहिए था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अब पता चल गया तो इसको ठीक करवा लेंगे किसी दिन जाके। करता है इंजन ऑयल भी बिल्कुल नया है, कुछ टाइम यूज़ करूँगा। और गर्मी बहुत है, 44-45 डिग्री सेल्सियस है। इस डिग्री पे, इतनी हाई हीट पे यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा कि कैसा परफॉर्म करता है। फ़िलहाल तो घर पहुँचते हैं। इसका चैन क्लीन अगर हो सकता है तो आज करते हैं, वरना कल करना पड़ेगा। हल्की सी लुब्रिकेशन तो फिर भी मैंने करवाई ली है।